अच्छा, दूसरा सेगमेंट आता है वो कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ या वो एम्प्लॉयज़ जो कहीं ना कहीं, देखिए जैसे शहरों में कोई रहता है तो मैं ये बोलता हूँ उसके जीवन में ईएमआई होती है, कार लोन की ईएमआई है, होम लोन की ईएमआई होती है। तो कई बार वो पूछता है हु एम आई, तो जवाब आता है पीछे से ईएमआई ईएमआई ईएमआई। तो ईएमआई के बोझ के तले जो दबे हुए हैं एम्प्लॉय है, क्योंकि वहाँ पे सैलरी फिक्स है, वो बढ़ा नहीं सकते, तो उनकी एडिशनल इनकम या मैं बोलूँ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के रूप में डायरेक्ट सेलिंग क्या हेल्प कर सकती है? आशीष सर, मैं बताना चाहूँगा, जहाँ तक मैंने अपना ज्ञान एकत्र किया है कि करीब करीब 67% लोग जो जॉब कर रहे हैं वो अपनी नौकरी छोड़ने की कामना रखते हैं और अपना खुद का उद्योग करना शुरू करना चाहते हैं। सबके अंदर भाव है, सबके अंदर वो इमोशन है, लेकिन वो कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जब आप बीइंग एन एम्प्लॉय काम करते हैं तो आपका जो बुनियादी उद्देश्य होता है वो धीरे धीरे करते करते आपका सिक्योरिटी, सुरक्षा हो जाता है, और वो सुरक्षा आपको ऐसा जकड़ लेता है कि आप बाहर नहीं निकल पाते। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आपके पास संडे मिलता है और रोज दिन में कम से कम 2 घंटा एक्स्ट्रा वर्क आप कर सकते हो। तो मैं तो ये मानूंगा कि आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या आप कहीं के भी अगर बीइंग एन एम्प्लॉय अपना काम कर रहे हो तो उसे 100% ये करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर भावना है। मुझे पता है 67% लोग, एक रिसर्च बताता है कि वो अपनी नौकरी छोड़ना चाहते हैं, वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उन्हें आज ही डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। अच्छा, तो तीसरा एक सेगमेंट है रिटायर्ड प्रोफेशनल्स का, क्योंकि मोदी जी तो काम कर रहे हैं 74 साल की उम्र में, लेकिन एक आम व्यक्ति 58 साल में, 59 साल में, 60 साल में रिटायर हो जाता है, और वो अपने आप को, सबसे बुरी बात क्या है, वो अपने आप को समाज पे या परिवार पे या खुद पे बोझ मान लेते हैं, जबकि वो सक्षम होते हैं हर तरह से, उनके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है और एक अच्छा काम वो कर सकते हैं बड़ी तेज़ी से, बड़ी आसानी से, एनर्जी भी है शरीर में, उनके एनर्जी भी है। लेकिन चूंकि उन पर ठप्पा लग गया रिटायर्ड का, तो वो सोचते हैं पार्कों में बैठना, बातें करना, ठीक है, यही उनकी लाइफ है। तो उन लोगों को, लेकिन जहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सोसाइटी को हेल्प करना चाहते हैं, वो किस तरह से यहाँ पे अब इसे प्रोफेशन के रूप में अपना सकते हैं? आशीष सर, जो रिटायर्ड पर्सन है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनको अपने शरीर का ध्यान देने के लिए ही सुबह गार्डन में जाना पड़ता है, मॉर्निंग वॉक के लिए, अपने हेल्थ को ध्यान देने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। सो मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं उनको बॉडी को एक्टिव रखने के लिए एक काम चाहिए। ऐसे में जो व्यक्ति कभी बिजनेस नहीं किया है, कभी भी बिजनेस नहीं किया है, और जॉब तो वो कर ही लिया, तो मैं कह सकता हूं कि आज रिटायर्ड व्यक्ति ज़्यादातर अपने आप को वो या तो भजन करते हुए, कहीं पे कीर्तन करते हुए अपने आप को देखेगा, या तो कुछ ना कुछ सामाजिक काम में इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है। सामाजिक काम का सबसे बड़ा अगर मैं दायरा बोलूं, कवर वो कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को जीवन देना, लोगों को अवसर देना, इसको एक सामाजिक काम के रूप में वो ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। क्योंकि आप बताइए, सीधा अपने देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए काम कर रहे हैं, आप अपने लोगों को रोजगार के अवसर दे रहे हैं अपने रिटायरमेंट में, यानी कि जब आप खुद रिटायर्ड हो गए हैं तब लोगों को रोजगार का अवसर दे रहे हैं। तो रिटायरमेंट लोगों के लिए, तो जो रिटायर्ड है, एक तो उनको कर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे जितना कर्म करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी उम्र होगी, वंडरफुल, उतनी ज़्यादा हमारी उम्र होगी। यानी कि एक व्यक्ति कितना वर्ष जिया है, उसका आप अगर एक रिसर्च करोगे तो वो पीछे का जो डेप्थ निकल कर आएगा कि कितने टाइम वो जब तक जिया एक्टिवली काम किए, वही निकल कर आएगा। बहुत बढ़िया। तो जितना एक्टिव आप काम करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी उम्र होगी। तो रिटायर्ड पर्सन को एक्टिव काम करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग बहुत, क्योंकि उसकी उम्र को भी बढ़ाएगी, उसको एक्टिव रखेगी। ठीक है, अब चौथा सेगमेंट हम बात करते हैं जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, ठीक है, जिन्हें लगता है कि वो अपने व्यापार को किसी भी तरह से बढ़ा नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास पूंजी नहीं है, ठीक है, उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग क्या रोल प्ले कर सकती है? आशीष सर, मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपने कहा कि जिसके पास पूंजी नहीं है वो अपने व्यापार को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो जिस तरीके से रिसर्च कहता है कि बिजनेस करने के लिए तो पूंजी की ज़रूरत है ही नहीं, एक आइडिया बदल दे दुनिया है। लेकिन पहले 5 साल में 90% कंपनी बंद हो जाती है, और जो 10 बचती है उसमें से भी 90% अगले 5 साल में बंद हो जाती है। अब आप कंपनी नहीं तो छोटे छोटे उन दुकानदारों एक बिजनेस को, छोटे बिजनेस, बिल्कुल स्मॉल बिजनेस ओनर्स को, वन मैन आर्मी वाले, बिल्कुल। अब आप देखिए, हर चीज का एक दौर होता है।
इंटरनेट क्रांति के बाद आज आप देख रहे हो कि हर एक छोटा छोटा जो उद्योग है, बिजनेस है, इवन नाई की दुकान जैसी चीजें अब ऑनलाइन हो गई है। ठीक है, तो ये तो साफ दिखता है कि रिटेल मार्केट की मौत बहुत जल्दी दिखने वाली है। हम अपने ज़माने में रेड चिप का जूता पहन लेते थे आशीष सर, बड़ा गर्व होता था, प्राउड होता था कि मैंने ब्रांड पहना। लेकिन जब आज उसी को आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो 50% डिस्काउंट में मिल रहा है, 70-80% डिस्काउंट में मिल रहा है। यानी कि अब इन अमीर लोगों को भी पता चल गया कि हमें डायरेक्ट कस्टमर से जुड़ना है, क्योंकि पहले C&F, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, इन लोगों को जो दिया जा रहा था, क्योंकि डायरेक्ट जुड़ने का उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन टेक्नोलॉजी ने अब डायरेक्ट जुड़ने का अवसर दे दिया है। तो रिटेल चेन तो लगभग मान के चलो कि हमारी जो ट्रेडिशनल मार्केट की जो रिटेल मार्केट है, ये आखिरी सांसें गिन रही है। और छोटे बिजनेसमैन लोगों को अपनी बिजनेस बड़ा करने का तभी मौका मिलेगा जब उनको सिक्योरिटी फील होगी कि मेरा ग्राहक मेरा ही है। और ट्रेडिशनल मार्केट में आपका ग्राहक आपका है ही नहीं, क्योंकि गली गली में कॉम्पिटिटर है। तो आप अपने बिजनेस को सिक्योर करना चाहते हो तो डायरेक्ट सेलिंग आपके बिजनेस को सिक्योर करती है, क्योंकि एक बार जितने डिस्ट्रीब्यूटर या जितने कंज्यूमर आपके नेटवर्क में आ गए, वो आपका ही है अगले 3 जन्म तक। बहुत बढ़िया। मैंने पता ही आपसे क्वेश्चन क्यों पूछे, ये सेगमेंट वाइज, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे लिए जो सबसे बड़ा सेगमेंट है वो कौन सा है, वो है बेरोजगारों का या स्टूडेंट्स का। तो हालांकि स्टूडेंट एक बड़ा सेगमेंट है, लेकिन मुझे लगता है बेरोजगारों से भी पहले जो लोग काम कर रहे हैं, ये जो सीरियसली काम करना चाहते हैं, उनके लिए हमारी इंडस्ट्री एक बड़ा सेगमेंट प्रोवाइड करती है। तो आपको लगता है कि अगर डायरेक्ट सेलिंग में कुछ अच्छे लोग और आएँ, अच्छी कंपनियां और बढ़ें, तो हम देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण सकारात्मक रूप से योगदान कर सकते हैं। 100% सर, क्योंकि आज हमारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स को अगर हम बचाने की राह पे डायरेक्ट सेलिंग को प्रथम जगह ला के रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जीवन स्ट्रेस्ड है सर। कहते हैं कि अगर एक स्मॉल बिजनेस ओनर असफल हुआ तब तो असफल ही हो गया, लेकिन सफल हुआ तब तो मर जाता है, क्योंकि दिन और रात अपने ग्राहक और अपने धंधे को बचाने में लग जाता है। और आज के डेट में उनका सिक्योरिटी जो है उनके हाथ से निकल गया है, अपने कस्टमर को बचाना। अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग आप देखते हो, लोग 50-50 पैसे तक के लिए काम करते हैं, क्योंकि उनके मन में एक डर है कि मेरा ग्राहक बगल की दुकान में ना चल जाए। डायरेक्ट सेलिंग सबसे पहले चीज़ ये है कि आपके बिजनेस को सिक्योर करता है, आपके उपभोक्ता को, आपके डिस्ट्रीब्यूटर को केवल और केवल आपका बना के रखता है। सो स्मॉल बिजनेस ओनर को आज हम स्केल कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, पूरी हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में उसको बिजनेसमैन बना सकते हैं। सर बहुत अच्छा ये पॉडकास्ट जा रहा है और बहुत सारी चर्चाएं, बातें आपसे करने का मन भी है, लेकिन क्योंकि समय की मर्यादा है तो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा जो नॉर्मली हम बात नहीं कर पाते। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं हम लोग एक दूसरे को भी फेसबुक से जानते हैं, और कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पे खुलकर बातें नहीं की जाती। जिसमें से एक चर्चा है, जैसे मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तो मैंने ये देखा कि थ्योरी में और प्रैक्टिकल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जब उस चीज़ों को देखा, समझा, तो मैंने ये बोला था कि आने वाले समय में बहुत सारे, क्योंकि देखिए जो लोग सफल हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ठीक है, उन्हें इंडस्ट्री के लिए, उन्होंने इंडस्ट्री से लिया है तो गिव बैक भी उन्हें ही देना पड़ेगा। लेकिन अब समय ऐसा आ चुका है कि बहुत सारे द्रोणाचार्य, शंकराचार्य, कृपाचार्य जो हैं वो इंडस्ट्री छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? उनके अपने बोले हुए झूठ उन पर भारी पड़ चुके हैं, क्योंकि वो जो झूठ बोलते हैं फिर वो कंपनी बदलते हैं, कंपनी छोड़ देते हैं। इस सब में एक आम व्यक्ति जो काम करने की नीयत से आया है, जो सफलता चाहता है, उसके पास क्या उपाय है, तो वो क्या करे, वो कैसे एक अच्छी कंपनी पहचाने, एक अच्छा मेंटर पहचाने और अपने आप को सफल बनाए, उसके लिए आपकी क्या सलाह है? आशीष सर, बहुत ही गहरा प्रश्न आपने पूछा है कि आज जो सफल लोग हैं, इवन जो लोग इस इंडस्ट्री से मान सम्मान, इज्जत, धन दौलत, शोहरत सब कुछ कमाएं, वो भी कंपनी स्विच करते हैं। ऐसे में एक नवजात शिशु जो इस इंडस्ट्री में अपना करियर ढूंढ रहा है ना, उनके लिए एक द्वंद्व सा हो गया है कि मैं कैसे निर्णय लूं। सबसे पहले मैं फ्रेशर्स लोगों को बताना चाहूँगा, देखिए कि आप सबसे पहले आपको, अगर आपकी सफलता आप चाहते हो, डायरेक्ट सेलिंग में सफलता चाहते हो, तो इस उधेड़ बुन में बिल्कुल मत रखना कि एक अच्छी कंपनी
या एक ऐसी कंपनी जो आपको कुछ शुरुआती सपोर्ट कर रही, केवल वहां कामयाबी मिलेगी। आप जिस व्यक्ति का चयन कर रहे हैं पहले ये देखिए कि वो एक जगह स्थिर टिकता है कि नहीं टिकता है, क्योंकि बहुत मायने में आपको एक अच्छा मेंटोर ही सफल बना सकता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है वो डुप्लीकेशन का बिजनेस है। दूसरी चीज आपको जानना है कि किसी भी जगह आप काम करिए, याद रखना कौन ऊपर है कौन नीचे है। ऊपर वाला आपकी सफलता में मदद कर सकता है, जैसे कि कृष्ण भी कहता है कि पार्थ मैं तेरे साथ खड़ा हो सकता हूं, तेरी मदद कर सकता हूं, लेकिन युद्ध तुमको ही लड़ना है। पार्थ हो आप, युद्ध तुमको ही लड़ना है। कभी कभी तुमको लग सकता है कि सीनियर मेरा अच्छा बोलता है तो मैं इसके साथ लगूंगा तो सफल हो जाओगे। युद्ध तुमको ही लड़ना है, और युद्ध लड़ने सीखने के लिए किसी एक जगह में कम से कम 1 दशक आपको बिताना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। शुरुआती 5 साल संघर्ष के रहेंगे। कंपनी का प्रोडक्ट हो सकता है कि अगर वो कंपनी 20 साल 50 साल से चल रही है तो आपको प्रोडक्ट महंगा लग सकता है, आपको लग सकता है कि इंडिया में ये चीज़ नहीं चलेगा, लेकिन अगर वो कंपनी 20 साल 50 साल से चल रही है तो जरूर उस प्रोडक्ट के पीछे कुछ स्टोरी होगी। हो सकता है मार्केट क्योंकि नया है, नया बाजार है, तो नया नया जब लोग आएंगे तो बाजार की सारे मार्केटिंग प्लान कंपनी चीज़ों को मिक्स करके आपको कुछ ना कुछ बेहतर परोसना ऐसा दिखाएगा, क्योंकि दूसरे का खेत का घास हरा ही दिखता है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि तिल से ही तेल निकलता है। तो आप किसी भी स्थिति में बीइंग अ फ्रेशर, कम से कम मिनिमम पहली कंपनी अगर आपने अच्छा चयन किया है तो ये देख लीजिए। पहली बार तो मैं यही कहूंगा आशीष सर कि या तो एक अच्छा मेंटोर चुने, या एक फंडामेंटली जिस तरीके से हम स्टॉक खरीदते हैं तो कंपनी का फंडामेंटल देखते हैं, तो मेरे ख्याल से उसका प्रोडक्ट, उसकी मार्केटिंग प्लान और उसके मैनेजमेंट की इंटेंशन या मेंटोर से बात करने से आप फंडामेंटल चेक कर सकते हो, पता चल जाएगा। तो कम से कम जो कंपनी पहले से चल रही हो, आप नए जगह एक्सपेरिमेंट ना करें, जो पहले से चल रही हो, और इस उद्देश्य के साथ संघर्ष कितना भी रहे, कितनी ही हवा तूफान हो, पहली कंपनी में 5 साल बिल्कुल आपको बिताना है। ये बहुत बढ़िया आपने बोला, लेकिन अब आपने एक चीज़ यहाँ पे बोली, मार्केटिंग प्लान पता होना चाहिए। और जब भी मैं लोगों से पर्सनली मिलता हूँ तो वो बोलते हैं मार्केटिंग प्लान ऐसा होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। मैं एक थोड़ा सा यहाँ पे वो सुनाता हूँ वाकया। मेरे पास कोई व्यक्ति आए, उन्होंने कहा सर आपसे मिलना है, वो मुझसे मिलने आए, और जब वो मिलने आए तो वो जिस कंपनी में उस समय थे उन्होंने उस कंपनी की बुराई करी, अपने अपलाइन की बुराई करी, उस कंपनी के सिस्टम की बुराई करी, और इवन उस कंपनी के प्रोडक्ट की बुराई करी, प्लान की बुराई करी, जितनी भी चीज़ें थी सबकी बुराई करी, और मेरी चीज़ों की प्रशंसा उन्होंने की। और थोड़ी देर बाद उन्होंने ये चाहते थे वो कि मतलब मैं बात करूं उनसे, उन्होंने खुद ही ये ऐलान किया कि वो मेरे साथ ज्वाइन होंगे। मतलब ये मेरा सौभाग्य, उन्होंने बताया कि मेरा ये सौभाग्य है कि वो मेरे साथ ज्वाइन होने आए हैं। मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा सर आपने पिछली कंपनी में कितने समय काम किया, तो उन्होंने बताया लगभग 3.25 साल। तो जब मैंने उनसे कहा कि अपना प्लान दिखाइए, तो बोले प्लान तो आप दिखाएंगे। मैंने कहा नहीं सर, प्लान आपने जिस कंपनी की आप बुराई कर रहे हैं और 3.25 साल काम किया है, कृपया उसका मुझे 100%, बोले 100% प्लान दिखाइए। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे पूरा प्लान नहीं आता। 3.25 साल बाद एक व्यक्ति को पूरा प्लान नहीं आता, और ये दुविधा जब मैंने देखी तो मैंने लगभग 90% से ज़्यादा लोगों में ये देखी कि वो प्लान बोलते हैं लेकिन प्लान समझ में नहीं आता। तो एक बहुत आसान भाषा में, सरलता में प्लान कैसा होना चाहिए? प्लान सर देखिए, सीधी सी बात है कि प्लान सबसे पहले तो डुप्लीकेबल होनी चाहिए। अगर एक 5वीं कक्षा का विद्यार्थी को मैं 5 बार भी बताऊं तो उन्हें सिंपल मेरे शब्द से पहले उनके मुख पे शब्द आ जाने चाहिए कि अच्छा आप ये बोलने वाले हो। तो प्लान तो इजी एंड डुप्लीकेबल होना चाहिए, और मुझे पता है कि प्लान में जो जायज राशि है वो लगभग स्थापित कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, लेकिन उस जायज राशि को निकालना कैसे है इसको सीखने के लिए आपको समय बिताना पड़ेगा। क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एसआईपी में इन्वेस्टमेंट में बताया जाता है, या फिक्स डिपॉजिट के लंबे समय में इंटरेस्ट में, कि आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलती है, चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को पाने के लिए आपको लंबी अवधि रुकनी पड़ती है। ये पता हो कि आपका इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है, मिड टर्म है या लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म है। और हमारा जो ब्रेन है सर, ये एक्चुअली में ये ऐसा एक शेयर है जिसकी मार्केट वैल्यू जो है ना, वो अभी तक कोई ऐसी कंपनी नहीं आपके लिए, स्पेशली आपका ब्रेन आपके लिए सबसे महंगा स्टॉक है। यानी कि 100% ये 1000x 100 लाख टाइम मल्टीपल होने वाले, बशर्ते इसको ना किसी एक काम में 1 दशक लगाइए।
बहुत बढ़िया सर, आपके साथ बातों में बड़ा आनंद आ रहा है, रोमांच आ रहा है, लेकिन समय की मर्यादा है। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा एक जो प्रश्न यक्ष प्रश्न है कि आज के दौर में भारत में अगर कोई युवा नेटवर्क मार्केटिंग को अपने भविष्य के लिए चुनाव करता है, तो अगर वो चाहे किसी एक सफल व्यक्ति से आश्वासन इस तरह का पाना कि अगर वो सफलता के नियमों पे पालन करता है और मेहनत करता है तो उसकी सफलता की क्या संभावना है, किस तरह से वो करे, और क्या ये इंडस्ट्री जो है उसे एक शानदार कैरियर दे सकती है? 100% आशीष सर, करियर तो इस इंडस्ट्री से बड़ा मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में बीइंग अ बिजनेसमैन, क्योंकि बिजनेस में ही बड़ा होते हैं, तो इससे बड़ा करियर तो मुश्किल है। क्योंकि आज मैं मानता हूं कोई 18 साल का बच्चा जिस तरीके से 18 कंप्लीट करता है तो वो अपना नेता चुनने के लायक हो जाता है। तो जब वो अपना नेता चुनने के लायक होता है तो 100% वो अपनी करियर चुनने के भी लायक होता है। वो अपनी एकेडमिक एजुकेशन को रखे पैरेलल, है ना, लेकिन उससे 100% डायरेक्ट सेलिंग साइन अप करना चाहिए, क्योंकि अब वो अपनी करियर चुनाव कर सकता है। क्योंकि अगर एक 18 साल का बच्चा डायरेक्ट सेलिंग को एज ए करियर चुनाव करता है और एक ही जगह रुक के 25 साल की आयु में जब वो अपना जीवन साथी तलाशेगा, तब तक मैं कह सकता हूं महीने का न्यूनतम 25 लाख कमाने लगेगा, अगर एक ही जगह रुका रहा, एक ही जगह रुका रहा। और मेन उसको सीखना है बुनियादी काम, कि काम क्या करने हैं, बुनियादी काम। और काम सिंपल, जैसे लोग बोलते हैं ना कि ये लोगों को लाने का बिजनेस है, नहीं मेरे दोस्त। आप अगर मैनेजर बनेंगे तो क्या अपने काम के लिए 2-4 स्टाफ रिक्रूट नहीं करेंगे? आप तो डायरेक्ट यहाँ अपॉइंट होते ही बॉस बनते हैं। ठीक बात है। और बॉस तो तभी होंगे जब आपके पास 4 लोग सर कहने वाले होंगे, रिक्रूट काम करने वाले होंगे, नहीं तो आप बॉस बनेंगे कैसे? ये बिजनेस एक्चुअली में बॉस बनाती है शुरुआत से। तो आपके पास 8-10 लोग तो होने ही चाहिए जो आपके काम करें। तो सबसे पहले ऐसा है कि जो डुप्लीकेबल सिस्टम है, क्योंकि आप कितना काम अच्छा करते हैं अब जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना बेहतर बोलते हैं, कितनी अच्छी शायरी मारते हैं, कितनी अच्छी अच्छी कहानी बताते हैं। अगर ये हर व्यक्ति नहीं कर सकता तो आप गलत राह पे हैं। बहुत बढ़िया। तो आप गलत राह पे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आपके टीम में, अभी आप देखते होंगे नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेन द ट्रेनर बड़ा चलता है। हर व्यक्ति तो ट्रेनर नहीं बन सकता ना सर, लेकिन हर व्यक्ति मीटिंग में 2 लोगों को ला सकता है। तो ये डुप्लीकेबल सिस्टम है। हर व्यक्ति 2 उपभोक्ता को प्रोडक्ट बेच सकता है, ये डुप्लीकेबल सिस्टम है। हर व्यक्ति किताब पढ़ सकता है, ये डुप्लीकेबल सिस्टम है। जो चीजें डुप्लीकेट हो सकती है केवल उसी को फोकस करें, जिसमें मैं कहता हूं मेरी किताब है डायरेक्ट सेलिंग क्या क्यों कैसे। अगर आपको रुचि हो तो आप अमेजोन से उसको ऑर्डर कर सकते हैं। माफी चाहूंगा आशीष सर, मैं उसको प्रमोट कर रहा हूं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आपका वाई, क्यों आपको आज के जनरेशन में ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना चाहिए, ये पूरा एग्जाम्पल के साथ क्लियर है। और हाउ में आप बेसिक्स, आपकी बुनियादी काम क्या है, ताकि आपकी नींव मजबूत रहे। कभी भी परिवर्तन इंडस्ट्री में, बाजार में हवा तूफान आए तो आप ना हिले, आपकी नींव मजबूत हो। उसके बाद आपके मुख्य काम आपको क्या करने हैं। सर जैसे कि एक नौकरी पेशा आदमी को पता होता है मुझे ऑफिस जाके 8 घंटा काम क्या करना है, लेकिन आज एक नेटवर्कर को पता ही नहीं कि आज सुबह मुझे काम क्या करना है। राइट, डिसिप्लिन नहीं है, टाइम शेड्यूल नहीं है। तो उसके एक्शन प्लान उसको पता होने चाहिए कि काम क्या करने हैं, उसको यह भी पता होने चाहिए कि काम क्या नहीं करने हैं। जब आप एक शादीशुदा आदमी हैं तो पर स्त्री को माँ, बहन और बेटी की नजर देखते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए बीइंग अ नेटवर्क मार्केटर अब आपको कैसे देखना है दूसरी कंपनी को और लोगों को और चीज़ों को और अवसरों को भी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके व्यवहार में जो परिवर्तन लाना है वो आपको किताबों से ही मिलेगा, किताबों से मिलेगा। यानी कि एक ऐसा बिजनेस जो आपके अंदर पुनः एक विद्यार्थी को पैदा करता है, जो आपको एक एंटरप्रेन्योर बना के ही छोड़ता है। भले आप स्कूल में जाके एंटरप्रेन्योर ना बन पाए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में आकर गारंटेड आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे। यह ऐसा व्यवसाय है। तो सर अब 2 क्वेश्चन लास्ट में बचे हैं, एक पर्सनल बिजनेस रिलेटेड है, एक पर्सनल रिलेटेड। अरे बिल्कुल आशीष। ठीक है, तो पहला पर्सनल बिजनेस रिलेटेड है। आपने एक एकेडमी की शुरुआत भी आप करने जा रहे हैं, मैं चाहता हूं उसके बारे में भी आप बताएं। आशीष सर, एकेडमी का मेरा जो मोटो है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग स्कूल में जाते थे, तो मैं शुरुआत में जिस स्कूल में पढ़ा हूँ या मेरी 10वीं तक की जहाँ तक पढ़ाई लिखाई हुई वो सीजी गवर्नमेंट का, हमारा सीजी बोर्ड का हुआ।
कुछ स्कूल होते हैं जिसको हमारे सीबीएसई यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, लेकिन जितने भी स्कूल होते हैं वो दो ही सिलेबस को पढ़ाते हैं। एक तो आपके स्टेट का जो सिलेबस है, एक तो आपके सेंट्रल का जो सिलेबस है। मैं देखा हूं कि आज बहुत सारी इस इंडस्ट्री में कंपनी हैं, सभी कंपनी में बहुत सारे लीडर अपनी अपनी एजुकेशन सिस्टम चला रहे हैं। हर जगह पढ़ाने का पाठ्यक्रम अलग अलग है। अगर ये पाठ्यक्रम एक हो जाए, आज मैंने देखा विश्व में भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उस कंपनी में वहां के लीडरों ने एजुकेशन सिस्टम बढ़िया प्लग किया है, लेकिन एक कॉमन नहीं है कि सबको पढ़ाया जाए। तो मैं उस राह पे हूं कि एक बिगिनर के लिए, एक इंटरमीडिएटर के लिए और जो लोग एक्सपीरियंस्ड है उन सब के लिए एक डिफाइंड सिलेबस हो। और बहुत ही मैं कहता हूं कि बिजनेस का अवसर वहां है जब आप बहुत ही महंगी चीज को सस्ते कर दो। तो ये बहुत बड़ी समस्या मुझे लगती है जो आम लोगों के लिए मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं, क्योंकि आज कोर्सेज बाजार में है भी, तो आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं बिगिनर्स जिनके पॉकेट में उतनी अलाउ नहीं करती है, उनको पता भी नहीं है कि कौन राइट हमको एजुकेशन देगा। तो उस क्रम में मैं एकेडमी बना रहा हूं जिसका फर्स्ट पेज 2025 मार्च अप्रैल तक आ जाएगा और ये एक रेवोल्यूशनरी कदम होगा ऐसा मेरा विश्वास है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उसको बहुत सराहेगी और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक ब्लड देने का, एक ऑक्सीजन देने का काम वो एकेडमी करे, ऐसी मेरी आशा है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है और मुझे ऐसा विश्वास है कि आप अपने कार्य में पूरी तरह से सफल होंगे। तो अब अंतिम प्रश्न है और ये पर्सनल है। ये वही क्वेश्चन है जो सलमान खान से भी बार बार पूछा जाता है, तो आपसे भी पूछा जाएगा जब तक आप उस कार्य को पूरा नहीं करते हैं। आप विवाह कब कर रहे हैं? बहुत पर्सनल क्वेश्चन पूछा है आशीष सर आपने, और कैमरा में पहली बार मैं ये प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। आज तक तो व्यक्तिगत ये प्रश्न पूछा गया। आशीष भाई आप कैमरा में मुझे उत्साहित तो किए इस प्रश्न के लिए, लेकिन अभी मेरा आज से 2020 में मैं खुद से कमिटमेंट किया था जब तक मेरा बिजनेस इंटरनेशनल ना हो जाए मैं विवाह के बारे में नहीं सोचूंगा। आप सब लोगों के प्यार से अगले साल मैं इंटरनेशनल स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और अभी अब संकल्प है कि जब तक इंडस्ट्री में एकेडमी को मैं बहुत सही रूप ना दे दूं, जब तक ये घर घर तक एकेडमी ना पहुंचे, क्योंकि आपको पता है कि एक बार में अगर एक काम करोगे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। सो अभी फिलहाल दूसरे काम को जिम्मेदारी लेने की अभी फिलहाल योजना नहीं है। कमल जी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मैं चाहता हूं आप जो भी कर रहे हैं उसमें सफल हों। ठीक है, आपने एक अच्छी बुक लॉन्च कर दी है और मैं जल्दी ही चाहता हूं कि आप अपनी एकेडमी को भी सफलतापूर्वक चलाएं, कंपनी को भी सफलतापूर्वक चलाएं, क्योंकि एक अच्छी कंपनी का उदय होना भी बहुत शानदार होता है, उससे बहुत रिजल्ट्स क्रिएट होते हैं और उसका प्रभाव पूरी इंडस्ट्री पे पड़ता है। एक लास्ट संदेश आप डायरेक्ट सेलर्स के लिए और इस पॉडकास्ट के लिए रिकॉर्ड कराएं। सबसे पहले तो मैं आशीष सर का बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जिस प्रकार से आशीष सर आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आशीष सर आपको दिल की गहराइयों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आपने मुझे अपने इस पॉडकास्ट में मौका दिया। और मैं जो आपसे चर्चा के दौरान महसूस कर पाया कि आप जिस तरीके से पॉडकास्ट केवल अपनी गरिमा बढ़ाने के लिए या व्यूज़ पाने के लिए नहीं कर रहे, आप इस इंडस्ट्री में जो गहराई है, क्योंकि मैं आज जब इस पॉडकास्ट में आया उससे पहले 3-4 आपके पॉडकास्ट को पूरा देखा हूं कि किस तरीके से आप प्रश्न एक आपके जो गेस्ट है उसके अंदर से खंगालते हैं। आप एक्चुअली में हमें ब्रांड बना रहे हैं, जिस तरीके से हमारी पूरी कहानियों को आप निकाल रहे हैं। मैंने अभी तक ऐसा कोई भी पॉडकास्ट, इवन मैं भी पॉडकास्ट करता हूं, मैं इतनी गहराई को स्पर्श नहीं कर पाया आशीष सर। सो आपकी दृष्टा यहाँ पे परिचय देती है कि कितना आप लोगों को महान और इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट करने के लिए काम कर रहे हैं। और आपका जो चयन भी हो रहा है, जिन लोगों को आप आमंत्रित कर रहे हैं, सो पॉडकास्ट विद आशीष रोहतगी में अगर आप पहुंच गए हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आज से आप 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ पॉडकास्ट में आप पहुंच चुके हैं। इसको निरंतर देखिए, ये आपके डायरेक्ट सेलिंग की करियर में और आपकी व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत प्रकाश डालेगी। दूसरी चीज़ आपने डायरेक्ट सेलर्स के लिए कहा है, तो मैं बताना चाहूँगा आशीष सर, क्योंकि ये बिजनेस धीरे धीरे मेरे खुद के लिए यानी कि मेरी जान बनते जा रही है। मैं अगर कहूँ तो आज के डेट में आप देख लीजिए, सारे बड़े ब्रांड्स को देख लीजिए, जितने भी ब्रांड आ रहे हैं वो सभी डायरेक्ट कंज्यूमर को ही टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास पूंजी नहीं है, अगर आपके पास कोई इन्वेस्टर नहीं है, या आपके पास कोई ऐसा आइडिया नहीं है जिसमें लोग पैसा लगाने को तैयार हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपके लिए सर्वश्रेष्ठ आइडिया डायरेक्ट सेलिंग है, जिससे आप भी
डायरेक्ट कंज्यूमर को टारगेट कर सकते हैं। ये सदी डायरेक्ट कंज्यूमर को टारगेट करने का ही है। जरा आंखें खोलिए, हर एक व्यापार अब डायरेक्ट कंज्यूमर को टारगेट कर रहा है सोशल मीडिया की मदद से। और आपको पता है, पहले कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से टारगेट होती थी तो बड़े पूंजी वाले उस व्यापार में आ पाते थे, लेकिन आज सोशल मीडिया फ्री है। मैं खुद भी आज, आशीष सर और मेरी दोस्ती भी केवल सोशल मीडिया की देन है। यानी कि एक सच्चे और अच्छे दोस्त होके हम कैसे एक दूसरे के सफलता में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज डॉक्टर आशीष रोहतगी साहब का ये पॉडकास्ट इसका बड़ा परिचय है। मेरी आपकी दोस्ती केवल सोशल मीडिया से, और आपको बता दूं, एक सच्ची दोस्ती ही है। लेकिन आशीष सर ने मेरे करियर में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। उम्मीद करता हूं मैंने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा। सो आप सोशल मीडिया के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हो, और डायरेक्ट सेलर्स अगर हो तो सोशल मीडिया को यूटिलाइज करो। सोशल मीडिया के माध्यम से आप बहुत बड़ा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। और अगर नहीं हो तो अपने बास्केट में पार्ट टाइम के रूप में ही सही इस उद्योग को जरूर रखो, क्योंकि आगे चल के कोई भी ब्रांड आप बनाओगे, कहीं भी एंटरप्रेन्योर बनोगे तो डायरेक्ट सेलिंग करके ही बनोगे। तो क्यों ना आज से ही करें। कमल जी, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। पॉडकास्ट में आए, थैंक यू सो मच आशीष सर। आपने समय दिया। आपके बहुत ज़्यादा इंसाइट जो हैं हमारे व्यूअर्स को मिले, ये बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। थैंक यू सो मच मौका देने के लिए आशीष सर, धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बताइएगा, यहाँ पे कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि कमल नारायण साहू जी से हमें कुछ और प्रश्न पूछने हैं तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट में और शानदार लोग आएँ जिनके माध्यम से आप बहुत कुछ सीखें, आपको वैल्यू मिले, कंटेंट मिले, तो उनके नाम भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। नमस्कार, धन्यवाद।